नमस्कार साथियों, आपनों गुरुकुल श्याम चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके लिए हम जो है राजस्थान की स्थलीय सीमा का टॉपिक लेकर आए हैं, जिसको आप बहुत कम समय में अधिक मैटर को आप याद रख सकते हो और एक बेहतरीन नवीन मनोवैज्ञानिक पद्धति के द्वारा आपको यहाँ अध्ययन करवाया जाएगा। देखिए, आप राजस्थान की स्थलीय सीमा, सर्वप्रथम देखिए, स्थल का मतलब होता है कि राजस्थान की जो बाउंड्री है उसके आसपास कोई जलीय भाग यानी महासागर सागर नहीं है। तो राजस्थान की जो पूरी बाउंड्री आपको दिख रही है, ये कैसे स्थलीय सीमा है, ठीक है। और देखो, ये राजस्थान की जो कुल स्थलीय सीमा है ना, ये वाली पूरी यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है, यहां से स्टार्ट करेंगे और यहीं जाके समाप्त करेंगे। तो ध्यान देना, इसकी जो कुल लंबाई है वो ध्यान देना 5,920 किलोमीटर। कितनी है? 5,920 किलोमीटर। अब देखो, इस स्थलीय सीमा को है ना, राजस्थान की स्थलीय सीमा को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो। और एक को नाम दिया गया अंतरराष्ट्रीय सीमा, और जो पाकिस्तान के साथ सीमा लगेगी ना राजस्थान की, उसको नाम दिया गया अंतरराष्ट्रीय सीमा। और जो ये 5 राज्यों के साथ सीमा लगेगी उसको नाम दिया गया है अंतरराज्य सीमा। जब किसी देश के साथ सीमा लगती है, किसी राज्य की किसी देश के साथ सीमा लगेगी, अंतरराष्ट्रीय सीमा होगी, और राज्य के साथ राज्य की सीमा लगेगी तो वो क्या कहलाएगी? अंतरराज्य सीमा कहलाएगी, ठीक है ना। दो देशों के मध्य स्थित सीमा को क्या कहा जाता है? अंतरराष्ट्रीय। और दो राज्यों के मध्य स्थित रेखा क्या कहा जाता है? अंतरराज्य। क्लियर है यहाँ पे? तो देखो, इस स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 5,920 किलोमीटर। ये जो पाकिस्तान की सीमा लगती है, रेड क्लिफ रेखा, अंतरराष्ट्रीय सीमा कहते हैं इसको, इसकी जो है कुल लंबाई है 1,070 किलोमीटर। और जो अंतरराज्य सीमा है, जो पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात के साथ लगती है राजस्थान की ये वाली सीमा, इसकी कुल लंबाई है 4,850 किलोमीटर। ध्यान है। अब आगे देखो, राजस्थान के अंतरराष्ट्रीय सीमा के बारे में बात करें तो अंतरराष्ट्रीय सीमा किसे कहते हैं? दो देशों के मध्य, दो देश कौन से? भारत और पाकिस्तान। इन दो देशों के मध्य स्थित सीमा को क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय सीमा। और ध्यान देना, ये भारत और पाकिस्तान के मध्य में जो सीमा है, इसको जो है क्या नाम दिया गया? रेड क्लिफ रेखा। क्या नाम दिया गया है? रेड क्लिफ रेखा। ध्यान रखना। और ध्यान रखना, ये जो भारत के 4 राज्य, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ये पाकिस्तान के साथ क्या लगाते हैं? सीमा लगाते हैं। और ध्यान, सीमा लगती है इनकी चारों की। और इस सीमा जो पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है, इन 4 राज्यों को, इनको नाम दिया गया रेड क्लिफ रेखा। क्या नाम दिया गया है? रेड क्लिफ रेखा। और इस सीमा का निर्धारण जो है कब किया गया था? तो ध्यान, 17 अगस्त 1947 को किया गया। कब किया गया? 17 अगस्त 1947 को किया गया। किसके द्वारा? इसका निर्धारण करता कौन था? तो आपको याद रखना, सर सिरिल रेडक्लिफ, ठीक है ना। इंग्लैंड के रहने वाले, ब्रिटेन के रहने वाले एडवोकेट थे, और ये बॉर्डर कमीशन आयोग के उस समय अध्यक्ष थे। उनकी अध्यक्षता में जो है इससे भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण किया गया। तो उन्हीं के नाम पर इसका क्या नाम पड़ गया? रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। फिर ध्यान रखना, अब हम राजस्थान के संदर्भ में आ जाते हैं। अब बताओ, राजस्थान किसके अंतर्गत जो है, किसमें स्थित है? भारत में। तो आप ये बताइए, जो पाकिस्तान और राजस्थान के मध्य जो सीमा होगी वो भी क्या होगी? रेड क्लिफ रेखा ही होगी। क्या होगी वो? रेड क्लिफ रेखा कहलाएगी, ठीक ना। और इस सीमा का निर्धारण कब किया जाएगा? 17 अगस्त 1947। अगर प्रश्न आ जाए कि पाकिस्तान और राजस्थान के मध्य जो रेड क्लिफ रेखा है उसका निर्धारण कब किया गया? वही 17 अगस्त 1947 किया गया। और उस सीमा रेखा का निर्धारण करने वाला कौन है? भारत। और भारत या भारत कह दो, या यहाँ पर राजस्थान संबंधित बात करें, राजस्थान और पाकिस्तान के मध्य जो रेड क्लिफ रेखा है उसका निर्धारण करता कौन है? सर सिरिल रेडक्लिफ, ठीक है, सर सिरिल रेडक्लिफ। और देखो, ये जो रेड क्लिफ रेखा है ये वाली, ठीक है ना, ये राजस्थान के कौन सी दिशा में स्थित है? तो आप कहोगे उत्तर पश्चिम एवं पश्चिम में, ठीक है ना, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो ये उत्तर पश्चिम एवं पश्चिम में यह रेखा स्थित है, रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। क्लियर है यहां तक बात? अब आप देखो, राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा के बारे में पढ़ रहे हैं। इस अंतरराष्ट्रीय सीमा की शुरुआत कहां से होती है राजस्थान में? तो ध्यान रखना, श्री गंगानगर के हिंदूमल कोट गांव से होती है। और इस अंतरराष्ट्रीय सीमा का अंत कहां होता है? तो आप कहोगे सर बाड़मेर के बाकसर गांव में इसका समापन होता है। यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक इसकी कुल लंबाई कितनी है अंतरराष्ट्रीय सीमा की या इस रेड क्लिफ रेखा की? याद रखना, 1,070 किलोमीटर। कितनी है? 1,070 किलोमीटर है इसकी कुल लंबाई। और ये भी आपको ध्यान है, राजस्थान की जो कुल सीमा का प्रतिशत, ये जो राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा है, इसका कितना प्रतिशत भाग है जो अंतरराष्ट्रीय सीमा ये रेड क्लिफ रेखा रखती है? तो याद रखना, 18.07%। कितना? 18.07%। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे हम देखते हैं इसमें और क्या विशेष है। राजस्थान के अंतरराष्ट्रीय सीमा के बारे में बात करें तो देखो, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के कुल कितने जिले स्थित हैं? ये जो रेड क्लिफ रेखा है जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है,
इस पर राजस्थान के कितने जिले स्थित हैं, अर्थात पाकिस्तान के साथ राजस्थान के कितने जिले हैं जो स्पर्श करते हैं पाकिस्तान को या सीमा लगाते हैं, तो 6 जिले हैं वर्तमान। वर्तमान कितने जिले? 6 जिले। वर्तमान में कितने जिले? 6 जिले। 6 जिले कौन से हैं सर, क्रम से बताओ। श्रीगंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, ये वर्तमान के जिले हैं। और जब नवगठित 19 जिले नहीं बने थे, उससे पहले की बात करें तो कितने जिले थे? 4 जिले। कौन कौन से? श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। अनूपगढ़ और फलोदी नए जिले बने हैं। ठीक है, तो ये अभी आपको ध्यान रखना है। केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले, केवल जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, जो अंतरराज्य नहीं बनाते हैं। ध्यान रखना, ये जो बाड़मेर जिला है और जो श्रीगंगानगर जिला है, ये अंतरराज्य सीमा बनाते हैं। श्रीगंगानगर पंजाब से बनाता है और बाड़मेर गुजरात से बनाता है, तो ये दोनों हट जाएंगे। तो बताओ कितने जिले हो जाएंगे? 4। ये केवल अंतरराष्ट्रीय सीमाएं बनाते हैं, पाकिस्तान के साथ बनाते हैं। ठीक है ना, अनूपगढ़, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर। ये हम कर रहे हैं वर्तमान की। किसकी बात कर रहे हैं? वर्तमान, अर्थात नवगठित जिलों के बाद की स्थिति के बारे में बात कर रहे हैं। और ये पूर्व की अगर बात करें, पूर्व मतलब जब 19 नए जिले नहीं बने थे, तो केवल राजस्थान के 2 जिले थे, बीकानेर और जैसलमेर, जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते थे, केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा। ठीक है ना। फिर आता है अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं? 2 हैं। ये भी अभी भी 2 हैं, पहले भी 2 ही थे। कौन कौन से? श्रीगंगानगर और बाड़मेर। श्रीगंगानगर पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय हो गया और पंजाब अंतरराज्य हो गया। बाड़मेर पाकिस्तान और गुजरात के साथ थे ना, अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्य। ठीक है ना। इस प्रकार राजस्थान के 2 जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्य सीमा बनाते हैं। और कौन से? श्रीगंगानगर और बाड़मेर। क्लियर है यहां तक? अब आप देखें आगे, राजस्थान के अंतरराष्ट्रीय सीमा में और क्या विशेष है? रेड क्लिप रेखा। ये जो आपको रेड क्लिप रेखा दिख रही है, ये जो आपको अंतरराष्ट्रीय सीमा दिख रही है, ठीक है ना, जिलों में सबसे नजदीक जिला मुख्यालय कौन सा है? तो आपको ध्यान, सबसे नजदीक कौन सा हो गया? अनूपगढ़। कौन सा हो गया? अनूपगढ़। और पूर्व में कौन सा था? श्रीगंगानगर, क्योंकि अनूपगढ़ किससे टूटकर बना है? श्रीगंगानगर से। तो आपको यार रेड क्लिप रेखा पर स्थित जिलों में सबसे नजदीक जिला मुख्यालय वर्तमान में अनूपगढ़, पूर्व में कौन था? श्रीगंगानगर। और रेड क्लिप रेखा पर स्थित जिलों में सबसे दूर जिला मुख्यालय बीकानेर का है। अब आपको यह भी ध्यान रखना है, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर जिलों का लंबाई के आधार पर आरोही व अवरोही क्रम। अब देखो, श्रीगंगानगर है जो पाकिस्तान के साथ, किसके साथ? पाकिस्तान के साथ क्या बनाता है? 210 जो है सीमा बनाता है, 210 किलोमीटर सीमा बनाता है। बीकानेर 168 किलोमीटर की, जैसलमेर 464 की, बाड़मेर 228 की। अभी वर्तमान में अनूपगढ़ और फलोदी के बारे में नए डेटा जो है सरकार के द्वारा प्राप्त नहीं हुए हैं। ये हम बता रहे हैं जो नवगठित जिलों से पूर्व की स्थिति के बारे में। ठीक है ना। जैसे इनके डेटा प्राप्त होंगे हम आपको बता देंगे, लेकिन ऐसा प्रश्न परीक्षा में पूछता है, इसलिए प्रश्न की प्रकृति को समझने के लिए हमने यहाँ पर डाला है। लेकिन जैसे इसमें चेंजेज होगा हम आपको जो है करंट के आधार पर उसका चेंजेज करवा देंगे। जैसे करंट की हम क्लास लेंगे तो उसके अंतर्गत आपको जो है बता दिया जाएगा। ठीक है। तो देखो, आरोही का मतलब क्या होता है? बढ़ता हुआ क्रम। और अवरोही का मतलब होता है घटता हुआ क्रम। आरोही जैसे बढ़ता हुआ 1 2 3 4, ये बढ़ता हुआ क्रम होगा। 1 छोटी, फिर उससे 2, ठीक है, फिर 3, फिर 4। और घटता हुआ क्रम 4 3 2 1। ठीक है, इस प्रकार। तो देखो, सबसे कम कौन बनाता है पाकिस्तान से सीमा? बीकानेर, तो ये हो गया। फिर उससे कम, उससे ज्यादा श्रीगंगानगर, उससे ज्यादा बाड़मेर, उससे ज्यादा जैसलमेर। तो हमने इन आरोही क्रम में इनको स्थापित कर लिया। अवरोही क्रम इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है, ऐसे भी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। फिर देखिए, राजस्थान के साथ पाकिस्तान के 2 राज्य के 9 जिले सीमा बनाते हैं। अर्थात राजस्थान के साथ पाकिस्तान के 2 राज्य सीमा बनाते हैं और 2 राज्यों के कितने? 9 जिले। यानी पंजाब प्रांत के तो कितने? 3 जिले और सिंध प्रांत के 6 जिले जो है राजस्थान के साथ क्या बनाते हैं? सीमा बनाते हैं। अब देखो, उसके लिए आपको जो है एक ट्रिक याद रखनी पड़ेगी, जो है इसके लिए बावला रहीम घोट सूके संग भांग उमर भर थारो काई बिगड़े छे। बावला रहीम घोट सूके संग भांग उमर भर थारो काई बिगड़े छे। ठीक है ना। तो देखो, बावला रहीम घोट सूके संग भांग उमर भर थारो काई बिगड़े छे। बावला से 2 शब्द याद रखना, भावल नगर और भावलपुर। भावल नगर व भावलपुर। रहीम से रहीम यार खान, घोट से घोट की, सू से सुकर, खे से खेरपुर, संग से संघर, भांग से कुछ नहीं बनेगा, उमर से उमरकोट, और कई जगह अमरकोट मिलता है, और थार से थार पार कर। इस प्रकार देखिए, शुरुआत के जो 3 है, बावल नगर, भावलपुर और रहीम यार खान, ये तो पंजाब प्रांत के 3 जिले जो राजस्थान का सीमा बनाते हैं। और सिंध प्रांत के 6 जिले घोट की, सुकर, खेरपुर,
संगर, उमरकोट, थार पारकर, ये सिंध प्रांत के 6 जिले जो है राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। इस प्रकार जो है पाकिस्तान के 2 राज्य वह 9 जिले राजस्थान के साथ क्या बनाते हैं, सीमा बनाते हैं। आज के लिए इतना ही। देखिए, आप जो है इसी प्रकार की विषय वस्तु पढ़ने के लिए, एक बेहतरीन ट्रिक पढ़ने के लिए, बेहतरीन विधि पढ़ने के लिए, बेहतरीन मनोवैज्ञानिक पद्धति के द्वारा अध्ययन करने के लिए आप हमारा जो चैनल है, सबसे पहले आपनो गुरुकुल विद श्याम चैनल, इसको आप अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आप अच्छे अच्छे कमेंट्स करिए, और आपको कोई चीजें समझ में नहीं आ रही है तो आप बिल्कुल कमेंट्स के माध्यम से जो है हमें भेज सकते हैं, हम उनका आंसर देने का पूरा प्रयास करेंगे। और हमारा जो ऐप है आपनो गुरुकुल विद SS, प्ले स्टोर पर यह ऐप आ चुका है, आप उसको डाउनलोड करके बहुत ही कम फीस, बिल्कुल नाम मात्र की फीस रखी है हमने, जो एक तरह से आपकी बिल्कुल सबसे कम फीस रखी है, और उसको आप डाउनलोड करके वहां से आप जो है इसको खरीद सकते हैं और इस विषय वस्तु का आनंद ले सकते हैं, अपने जो है अध्ययन को और मजबूत कर सकते हो, और अपने जो परीक्षा में आप सफलता प्राप्त कर सकते हो। हम आपके लिए बहुत बेहतरीन बेहतरीन जो है यहाँ पर शिक्षा से संबंधित, इनसे संबंधित, राजस्थान ज्योग्राफी से संबंधित अन्य जो विषय हैं उनसे संबंधित और बेहतरीन इस प्रकार के वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। सभी इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।